Ram de Ram de de Ram, 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 Ram de Ram de de विश्वनाथ नवनाथ पुरारी श्रवण महिमा विदित तुम्हारी विश्वनाथ नवनाथ पुरारी श्रवण महिमा विदित तुम्हारी विश्वनाथ नवनाथ पुरारी श्रवण महिमा विदित तुम्हारी शंकर जगत बांध जगदीशा शिवरामीशा शंकर जगत बांध जगदीशा शिवरामीशा सब नाम ही शीशा सब नाम ही शीशा शंकर जगत बंद जगदीशा सब नाम ही शीशा शंकर जगत बंद जगदीशा सब नाम ही शीशा भूषण विश्व नाथ परमे हूँ राम भगत चर लक्षण हूँ विश्वनाथ ममनाथ पुरारी श्रवण महिमा विदित तुम्हारी। आइए हम लोग 275 भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग है। पहले ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर बाबा, भीमासुर श्री भीमाशंकर मंदिर, वैद्यनाथ जी का मंदिर, ओमकारेश्वर जी का मंदिर, महाकालेश्वर जी का मंदिर, मल्लिकार्जुन का मंदिर और उसके बाद श्री सोमनाथ जी का मंदिर, विश्वनाथ काशी विश्वनाथ का मंदिर, योगेश केदारनाथ जी का मंदिर, महेश्वर बाबा का मंदिर, श्री त्र्यंबकेश्वर जी बाबा का मंदिर और श्री सोमनाथ जी का मंदिर। इसके बाद देख रहे हैं आप, उनका पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है। बड़े पुत्र से कार्तिकेय जी महाराज विराजमान हैं, यहाँ पर गणेश जी विराजमान हैं। भगवान शंकर का शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर नागेश्वर क्या नाम नंदी जी महाराज, इधर उनके सब बाहर मोह बैठे हुए। शंकर भगवान का आभूषण ये शेषनाग जी, चंद्रमा मस्तक में विराजमान है, ऊपर से गंगा जी बह रही इत्यादि सब पूरा दृश्य है। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग का ये पुस्तक है जिसको प्रकाशित किया है संत रामेश्वर रमेश भाई शुक्ला जी। ये कथावाचक हैं, इनसे मेरी व्यक्तिगत मैत्री भाव है। तो मैं इनके घर गया था तो उन्होंने मुझे पुस्तक बहुत पहले दी थी, काफ़ी समय हो गया। ये भी इनके किसी शुभचिंतक ने छपवाया था, तो ये मुझे कहने लगे मेरे आयुषम जी आप पुस्तक ले जाएंगे। इसके अंदर आप एक चीज़ देखेंगे जितना मैं चर्चा कर रहा था कि ये तो लिखा हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं पढ़ूँगा। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैल मल्लिकार्जुनम युज्जैन्याम महाकालम मोकार ममलेश्वरम प्रलयाम वैद्यनाथ डांकन्या भीमशंकरम सेतुबंदे तू रामेश्वरम नागेश्वरम दारुका वने वाराणस्याम तू विशेषम त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालय तू केदारनाथ भूमेश्वरम च विश्वालय एतान ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठे नरा सप्तधर्म पापम स्मरण विनश्यन्ति। उन्होंने कहा ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनको जो मनुष्य प्रातः काल इनको याद करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये संत महात्मा जी ने कहा। आइए मैं इसको बार क्या दिखाऊँ, सामने दिखाई पड़ रहा है तो देखिए। कल जो इनका पहला भाग पहला भाग भी उसका एपिसोड जारी हुआ था,
क्योंकि मैंने खास तौर से ये बात बताई थी कि भगवान शंकर, जैसा कि उन्होंने जो मुझे वीडियो भेजा था, उस वीडियो के ही प्रत्युत्तर में हमने अपनी बात रखी थी। जितना मैं जानता हूँ, मैं कोई ज्ञाता विज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उसको मैंने अच्छा सा सत्यनिष्ठ भाषा में बोलने की हमने कोशिश की, और मैंने जिन लोग शुभचिंतक थे उनको मैंने दिया। आज मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, भगवान शंकर जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो जो ज्योतिर्लिंग है वो वास्तव में लिंग नहीं है, वो कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, प्रजनन प्रक्रिया वाला कोई यंत्र नहीं है, बल्कि वो एक प्रकार का एक लिंकअप है। सृष्टि के सृजन और विसर्जन को जोड़ने की एक मध्यस्थता है। सृजन जहाँ पर हो रहा है, विसर्जन जहाँ पर हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो एक मध्य है, मध्य काल जिसे कह सकते हैं, उसको जोड़ने के लिए एक बड़े विद्वान ने कहा था ये प्रकार का जोड़क है, एक प्रकार का ये लिंक है। लेकिन जो हमारे विजाती लोग आए थे धरती पर, यहाँ पर 500, 700, 800, 1000 साल मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने राज किया, उन्होंने हमारे साहित्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और सबसे ज़्यादा हम अपना सिर पीट लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमारे जो हिंदू लोग थे जिनके पास ये सब साहित्य रखा था, उनसे उन्होंने छीन कैसे लिया। वो तो संरक्षक ही नहीं रहे, पुराणों को उन्होंने पुराण नहीं समझा, अलमारी में बंद रहा, ये सड़क पर फेंका रहा, तो उसको उन्होंने छीन के लिया, या पाठशालाओं से लिया, विद्यालयों से लिया, या लाइब्रेरी से लिया, उसका अपने मन अनुवाद किया, गलत सलत जो कुछ निकाला उसको लिंग कह दिया कि भाई ये तो स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये अर्घा जो है स्त्रीलिंग है, और जो पश्चिम शिव का ये लिंग है ये इसको का मतलब खुल्लम खुला इस तरह की बात कह दी गई। जबकि वेद वेदांत भी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुराण ये कहता है कि वो स्त्रीलिंग जो है वो एक प्रकार का निराकार ब्रह्म का एक स्वरूप है जिसके अंदर ओमकार लिखा है। तो अभी मैंने कल जो बताया था उसमें उसके अंदर जो एक लाइन जो बता दी थी, निराकार मोकार मूलम तुरीयम, यहीं से मैं बात मेरी ख़त्म हुई थी। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम, यही था। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। इस जो रुद्राष्टक है इसके अंदर ही एक बात लिखी हुई है कि निर्वाण रूपम नहीं है, निर्वाण रूपम है। जीवन का निर्माण होता है, निर्वाण उसे कहते हैं जो जीवन जहाँ से समाप्त हो जाता है, जहाँ से उसको सद्गति मिल जाती है, जिस चीज़ से मोक्ष मिल जाता है, ये अधम शरीर छूट जाता है, तो उसे हम निर्वाण की संज्ञा देते हैं, निर्वाण संज्ञा। तो निर्वाण रूपम लिखा हुआ पढ़ लीजिए, 108 दोहा नंबर है उत्तरकांड कि विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम शमीशान निर्माण रूपम, शमशान घाट पर निवास करने वाले शांति के क्रम स्वरूप भगवान शंकर जो हैं वो निर्वाण के प्रतीक है, मोक्ष है, मोक्ष दाता है। अब मोक्ष जो दाता होगा वो संहारक कैसे हो सकता है? और संहारक अगर हो सकता है मोक्ष कैसे देगा? एक का काम मारना है तो मोक्ष कहाँ देगा? मोक्ष देने वाला कोई दूसरा है। लेकिन नहीं, इसके अंदर लिखा है निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। विभव समझते क्या? विभव को अंग्रेजी में पोटेंसी कहते हैं, पोटेंशियल जो कहते हैं विभव। हम लोग जब मैं साइंस का विद्यार्थी था तो जब मैं फिजिक्स पढ़ने जाते थे तो उसके अंदर एक सोनोमीटर था। तो सोनोमीटर के अंदर से उसमें विभव वो प्रयोग किया जाता था। तो विभव उसको अंग्रेजी में पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल, जिसके अंदर एक उर्वरा शक्ति होती है जो ध्वनि के द्वारा अनुवादित होती है। तो ये पूरी सृष्टि में अनुनाद के द्वारा, ओमकार के द्वारा, ओम ध्वनि के द्वारा, ओम निनाद के द्वारा ये एक पोटेंसी को बढ़ाते हैं। अग्र जो और चूँकि ये एक प्रकार का अग्नि के रूप है, इनकी धरती से आकाश तक इनका ओर छोर का कोई पता नहीं, जिसको पता लगाने के बाद सब लोग चुपचाप बैठ गए। ये भी यहाँ पर भी आप अपने आप को शांति से न बैठिए। जो भगवान शंकर का, जो भगवान विष्णु का जो नाभि है, जहाँ से बच्चों की पैदाइश होती है उसको भी नार काट जाता है,
उसी नाभि के ऊपर से अष्टकमल निकला है, अष्टकमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो जो नर है, जो नारायण है, वही नारी है, उसके ही शरीर से ये उद्भव हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि ये नाभि कहाँ से आई? भाई पेट चीर के दिखाया जाए तो नाभि का पता नहीं चलता। उसके अंदर तो स्त्रीलिंग है, तो उसमें गर्भाशय, गर्भाशय के बाद गर्भाशय से ही लिंग वो जो नली है बाहर आती बच्चों के पेट के साथ। तो उस कहने का मतलब है कि जब ये जो हमारी जो कुंडली है, जहाँ से जब हम लोग योग करते हैं तो ये सब कुंडली कही गई। इस कुंडली से वो ब्रह्म तत्व तो निकल कर आता है, कहाँ से होते हुए ब्रह्मांड जाता है। इसका जो छोर है, जो अंतिम छोर जो है, जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, नीचे सबसे निचला पोर्शन, वहाँ से लेकर के ब्रह्मांड तक का जो समय स्थान है रीढ़ की हड्डी का, ये सब भगवान शंकर के स्वरूप को दर्शाता है। तो निराकार, आप निराकार हैं, आपका कोई आकार नहीं है, तो आकार दिए बिना पूजा की नहीं जा सकती, तो एक पिंड बना दिया गया। हम लोग भी कई बार होता है कि कभी छोटे छोटे मोटे काम होते हैं घरों में, मान लो उसकी तस्वीर मार्केट में यहाँ नहीं मिल रही, तो ज़मीन में ही कुछ ना कुछ बना दिया, एक छोटा सा पिंड बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। कई बार हमने देखे हैं कि आटे का ही 2-4 चीज़ बना दिया गया, उसके अंदर हाथ पैर नाक गाँव सब बना दिया गया, तो बाकायदा उस पर वो ये तिल चढ़ा, तो ये झोली लगाई, सब पूजा पाठ हुआ। मेरा मतलब एक आकार की जरूरत आवश्यकता है, तो आकार हम लोग स्वयं अपने आप निर्धारित कर लेते हैं, हम लोग निर्धारित कर लेते हैं। ये तो हमारी मनता की बात है। भगवान राम जो है वो कहते हैं कि मेरे निज इच्छा निर्मित करूँ माया गुण गोपाल, मैं अपनी इच्छा से अपने हिसाब से शरीर धारण करता हूँ, और वो माया से गुण मैंने उससे कहते हैं बंधन, गुण गोपाल गुण सगुण निर्गुण ब्रह्म से बिल्कुल परे है, और मैं अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लेता हूँ। अब इसमें से बाकी जो त्रिदेव में से 2 देव जो है नहीं अपनी इच्छा व्यक्त कर पाते। भगवान शंकर भी अपनी इच्छा से जन्म नहीं ले सकते। ब्रह्मा का तो बात ही खत्म है, वो तो पैदा करने वाले हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो सिर्फ भगवान विष्णु के लिए बात कही गई कि निरीक्षा निर्मित मनुष्य माया गुण गोपाल। अब आप आइए भगवान शंकर के लिए जो बताई जा रही है, आप उनका बाबा, हम बहुत संक्षेप में सब तरफ बोल रहे हैं कि अभी आ रहा है ये सावन का महीना, इसमें आप देखेंगे बड़े बड़े प्रचार होंगे और हज़ारों रुपए लिए जाते हैं वहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए, बर्फानी बाबा के पास जाने के लिए। अनुमान लगाइए कि वो गुफा के अंदर बर्फ़ के बने भगवान के शंकर का वो पिंड बर्फ़ से बनता है, इतना ठंडा। कारण अभी जो कल वीडियो जारी हुआ उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि उस पर पानी निरंतर पड़ते रहना चाहिए, क्योंकि विस्फोटक की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर अग्नि का एक विशेष रूप से अस्तित्व है। तो अग्नि अस्तित्व में है और वो भयंकर रूप से प्रचलित हो रही है, दिखाई नहीं पड़ रही है। उसका धुआं धरती से आकाश तक और उसके ऊपर तक जा रहा है, और उसको हमने मिला जुला करके एक रूप दे दिया, तो एक बड़ा सा लंबा सा पिंड सा बन गया, और उसे ये कह दिया गया कि ये शिवलिंग है। तो शिव मैंने कल्याण के देवता का ये प्रतिरूप है। अब बाकी सब लोग कह रहे हैं भगवान शंकर का नहीं। अच्छा, इस पर भी एक भ्रांति मिली कि एक बार भगवान शंकर जी बहुत नाखुश हुए, और नाखुश होने के बाद उन्होंने अपना लिंग बढ़ाया। लिंग बढ़ाने के बाद इतना ज़्यादा है कि आकाश को भी पार करता चला गया। तो भगवान शंकर ने वो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसके 12 टुकड़े कर दिए। तो जो 12 टुकड़े किए गए वही 12 ज्योतिर्लिंग है जो सब जगह स्थापित है। अब कितना सच है इस बात को मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कल्याण नाम की धार्मिक पुस्तक है, जिसको परम पूज्य आराध्य मेरे पूजनीय श्री हनुमान जी प्रदार जो इसके गीता प्रेम गोरखपुर के संस्थापक थे, उन्होंने लिखा था। हमने उसको पढ़ा था सन 1971 में, जब मैं नेशनल हार्ट में सर्विस करता था, तो वहाँ पर वो पुस्तक आती थी संपादक के पास, तो मैंने उस वक्त पढ़ा था। 71 की बात बता रहा हूँ, कितने साल हो गए, 30 साल, वो 57 साल हो गया। तो वो बात, वो भी एक कहानी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो भी एक कला का एक पार्ट था। खैर जो भी हो, मैं उस सत्य को भी ज़्यादा यहाँ पर उचित ठहराना नहीं चाहता। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि बर्फानी बाबा जो हैं बर्फ़ के बने हुए हैं, और उन पर आप सब लोग जाएंगे, फूल पत्ती सब चढ़ाएंगे। आप अनुमान लगाइए कि जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और वो अग्नि का एक पिंडाकार स्वरूप है, उसको बर्फ़ के साथ बनाया गया। पहाड़ पर बर्फ़ कहाँ आ गया, और पहाड़ पर बर्फ़ होता है, निश्चित रूप से होता है। अब आप एक इसका उदाहरण अपने घरों में देखिए, घरों में सबके घरों में फ्रिज लगा हुआ है, फ्रिज के देखिए, फ्रिज के अंदर
ठंडा करने के लिए और बर्फ़ जमाने के लिए पूरी व्यवस्था मशीन में की गई। मशीन के ठीक पीछे की तरफ से बहुत भभकती हुई आग जैसी वो लपक निकलती है, वो क्या निकलता है, आँच निकलती है। आप उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। किसी भी एसी के पास चले जाइए तो बाहर की तरफ तो बहुत ज़्यादा वो गर्म होता है, अंदर की तरफ हवा देता है। तो है क्या चीज़, है तो मशीन के द्वारा दो प्रक्रियाएँ हो रही, एक तो गर्म से गर्म हवा को निकाल के बाहर फेंक रहा और दूसरा गर्म हवा को कन्वर्ट करके हैं उसमें ठंडक मिल जा रहा। यही जो शीत प्रज्वलन की जो है स्थिति है, ये भगवान शंकर के साथ। और भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा रखा हुआ। चंद्रमा किस बात का है, कोई उसके पास रोशनी नहीं। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, चंद्रमा मनसा गायत्री लिखा जाता है। तो चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने सिर रखा। क्यों, मस्तिष्क हमेशा गर्म है, हमेशा गर्म। अब गर्म उसको करने के लिए गंगा को बाहर लाएंगे। अब ये भी एक कथा है, कथा को उन्होंने ये सब प्री प्लान था, इस तरह किया गया, अन्यथा तो कुछ नहीं हो सकता था कि भाई भगीरथ गए और उन्होंने तपस्या की ब्रह्मा से, ब्रह्मा ने क्या भगवान विष्णु से किया, भगवान विष्णु ने अपने जो पैर के अंगूठा था उसको प्रलंघन कर धो लिया था बलि का परीक्षा लेते समय। तो उस कमंडल से जो ब्रह्मा ने जल निकाल के डाला तो उससे हाहाकार करती गंगा निकल के आती हैं। अब इनको कैसे समायोजित किया जाए, भगवान शंकर को प्रसन्नचित किया गया। भगवान शंकर ने अपने मस्तिष्क में उनको रख लिया और उसमें से अपने लट की जटा की धारा छोड़ दी, जिससे उतरती जहाँ आगे भगीरथ, पीछे गंगा जाती है, गंगा सागर में प्रवेश कर जाती है। अब ये सब चीज़ क्या है, एक बहुत ही गर्म से गर्म आदमी, बहुत ही गर्म से गर्म, उस गर्म को शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्रमा को वहाँ पर लाया गया और सोमनाथ का मंदिर बना। सोम बने चंद्रमा, तो वो भगवान वो भी एक कथा है कि सोमनाथ जी को वहाँ पर सोम के नाथ क्यों बने, चंद्रमा के नाथ क्यों बने। तो चंद्रमा की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसके लिए उनको श्राप दे दिया गया था। तो भाई कहा गया भगवान शंकर की तपस्या को, तो तुम्हारा ये सब कोड़ हो गया था, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने उपाय बताया। ओम नमः शिवाय जाप के आखिर में भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आज से हमारा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा, तुम्हारा नाम सोमनाथ हो। तो सोमनाथ वहाँ गुजरात में कहीं बना हुआ, जो भी हो। तो एक तो यह है कि जो बर्फानी के बाबा हैं, बर्फ़ के अंदर पैदा है। अमरनाथ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी शंकर भगवान का जो स्वरूप है वो पिंड के रूप में बना हुआ। तो ये कहने का भाव सिर्फ ये है कि जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी के साथ इसको तारतम्य जोड़कर देखा जा रहा है, एक तरफ आग है, दूसरी तरफ जल है। आग और पानी को मिलाने का कोई तरीका नहीं है। कहाँ जो आग के पास कोई जाए, पानी अगर ले जाएंगे तो पानी से आग बुझ जाएगी, और आग अगर प्रज्वलित होगी तो पानी जो है जल के भाप बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर को शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्रमा और वो दे दिया। अब उनका जो पूजा पाठ के लिए क्या हुआ कि भगवान शंकर हैं, ये इनके शिवलिंग है। अब क्या क्या करना चाहिए, इनके ऊपर जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, धुतुरा चढ़ाओ, भांग चढ़ाओ और अस्थि पत्ती चढ़ाओ। जो कोई दुनिया में कोई खाता नहीं वो खिलाओ। मतलब हर तरह से इनको ऐसा कुछ करो कि नशे की धोख में बने रहें। भूल से ऐसा न समझिएगा भोलेनाथ नहीं है, बहुत बड़े भयंकर नाथ है, संहारक देवता जब उनका नाम है तो क्या कह सकता। अब दूसरी बात सुनिए, जो मैं अब साहित्यिक भाषा में बता रहा हूँ। साहित्यिक भाषा में इनका ये विश्वास के देवता है। विश्वास को जरा सा दूसरे हिंदी में उसका प्रयोग करके देख लीजिए, संधि जिसमें विश्व निवास करता है उसका नाम विश्वास है। जिसमें सारा संसार निवास करता है उसका नाम विश्वास। और दूसरा इसका अर्थ जिसके अंदर विश्व का वास है, जिसके अंदर विश्व का वास है उसका नाम शंकर है। तो विशाल सांप भी रखते हैं, विषपान को करते हैं, और ऐसे विश्वास के देवता को हम लोग भगवान शंकर को कहते हैं। बहुत भोलेनाथ है उसमें, वो उनको बहुत ऐसी समस्या दे दी गई, ऐसा तो वो प्रकृति की तरफ से वो दे दिया गया, जिसकी वजह से विश्वास। अब भगवान शंकर को परमाणु कहा, उस वीडियो के अंदर निकला परमाणु कहा गया। तो वो परमाणु है। तो भगवान विष्णु क्या है, किसी ने सुना? भगवान विष्णु का भी संधि विच्छेद कर दिया। तो ऐसे तो कहते हैं विश्व अणु, विश्व का अणु जिसके द्वारा सबका प्रस्फुटन हुआ।
अणु जब फूटता है तो उसके अंदर परमाणु निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और तरह तरह के जितने भी वो साइंस के जितने भी खंड हैं वो सब उसमें निकलते हैं, उनका नाम विश्व है। दूसरा विश्व का अणु है, तो विश्व के अणु हैं, इसीलिए शेषनाग के ऊपर रहते हैं। शेषनाग की उनकी सैया, शेषनाग का फन उनके ऊपर फनफनाता रहता, और भाई बाकायदा वो लेटे रहते। अरे कितना गजब की बात है, आसान नहीं है कि एक साहब का नाम सुनते हैं अच्छे अच्छों की हवा खसक जाती है, कौन भाग जाए, कहाँ जान बचावे, वो लेटे हुए उनका सब शेषनाग फटे। तो ये दोनों लोग जो हैं, ये विश्व, एक तो विश्वधर है, दूसरा विश्व का अणु है, दूसरा विश्व का परमाणु है, दूसरा विश्व का विश्वास है, और विश्व जिसमें निवास करता है वो है। इतना आपने समझ लिया। शब्द के अर्थ यही है, इन अर्थों से अलग हट करके कुछ भी अर्थ नहीं है, लेकिन हमें आपको जो बताया जाता है मतलब भर की बात कि विश्वास के देवता है। तो रामायण में भगवान गोस्वामी ने लिख दिया कि बिन विश्वास भगत नहीं, तही बिन द्रव्य राम। भगवान शंकर के बिना हमारी मैं द्रवित नहीं हो सकता, और कोई किसी को कोई भक्ति में मिल नहीं सकती। और चौपाई एक लिखी गई, बिन छल विश्वनाथ पर नेहू, राम भगत के लक्षण है। तो बिना विश्वास के, बिना छल के, जो बिन छल विश्वनाथ पर नेहू, भगवान शंकर पर बिना किसी छल कपट के पूजा पाठ करेगा, उसको राम भगत के, वही राम के भक्तियों को पाने का लक्षण उसको प्राप्त। बहुत बड़ा विस्तार है, कहाँ तक है। अब भगवान एक सेकंड इस पर आइए। भगवान शंकर का धनुष है, जो किसने दधीची ऋषि के हड्डी से बना था, भगवान शंकर के पास। वो धनुष कहाँ लाया गया? महात्मा जनक के पास लाया गया। महात्मा जनक के घर में रखा रहता। इसके तोड़ने की दो ही लोगों को मालूम था। एक विश्वामित्र जानते थे, विश्वामित्र ने राम को बताया, और उनके देखा देखी लक्ष्मण को पता था। ये दोनों लोगों को मालूम है, और एक उसको भी मालूम है जो रावण है, लेकिन वो जानता नहीं खतरनाक है। तो आया वो जिस बार तो स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर में आया था, तो लिखा है रावण बाण छुआनी चापा, हारे सकल भूप कर झापा। रावण और वो उसका साथी है बाणासुर, वो दोनों आए थे, देख के चले गए। तो जब घर गए तो पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, तोड़िया है? तोड़िया है? तो तोड़ने नहीं गया था मैं, देखने क्यों गए थे? नाक बता के चले आए, तोड़ नहीं सकते तुम? कहने लगे वो हमारे गुरु जी का है। कहीं वो मैं सब पता है, उसको तोड़ने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है। राम के सिवा राम ही ब्रह्म है, राम ही परमाणु है, राम ही अणु है, राम ही संसार के जगत का अधिष्ठाता है, और भगवान शंकर का धनुष वही तोड़ सकते हैं। अब क्या हुआ, जरा देखिए। जिस वक्त धनुष टूटने लगा, अब इस पर हम स्वामी रामकर जी का उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि धनुष को तोड़ने की एक ही विधि थी कि दोनों छोरों को मिला दिया जाए। दाएं बाएं छोरों को जब मिला देंगे तो मध्य से वो टूट जाएगा। जितने लोग तोड़ने आए थे वो 20 से उठाए थे, तिल भर घूम न सके छुड़ाई, एक भी कोई तिल भर की नहीं हटा सका। भगवान राम वहाँ पर गए, जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनकी कब प्रतंचा चढ़ाई, कब उसको घसीटा और कब तोड़ा, ये दिखाया गया। इसको एक उदाहरण देकर दिया कि लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, पेंछन मध्य राम धन तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। कि किस समय भगवान ने उसको उठाया, किस समय प्रतंता चढ़ाई, और किस समय उन्होंने गाढ़े में खींचा, और खींचते हुए दो टुकड़ों में हो गया। तो हुआ क्या, बहुत गौर सुनिए। अब आप सब लोग विद्वान लोग हैं, आपको बिल्कुल ये गंभीरता के साथ चुनौती प्रधान बात बोल रहा हूँ। वो समझे लिखा है छंद में, इतना प्रकांड। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। वो धनुष क्या है, परमाणु बम था। वो परमाणु तमाम सारी उसके अंदर मिसाइल से बना हुआ था। हम लोग छोटा सा धनुष बना देते हैं, बना करके प्रतीक के रूप में रखते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। उसको ऐसी जगह रखा था जो कोई उठा नहीं सके। भगवान और तो वहाँ राजा जनक के यहाँ क्यों रखा गया, क्योंकि महात्मा थे, उनको उससे कोई मतलब नहीं था। कहना है पढ़ा है तो पढ़ा है, को उठाए। लेकिन अब उन्होंने जानकी जी ने जब ये काम किया तो भगवान उनको प्रतिज्ञा करनी पड़ी, भाई इसको जो तोड़ देगा उसको करें। अब तोड़ने की जो विधि है वही सबसे बड़ी खराब, क्योंकि उसमें अभी हम आगे उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये प्रक्रिया अलग अलग है। तो मैं कह रहा हूँ कि भरे भुवन धुनि घोर कठोरा,
कि उसकी आवाज़ धुनी घोर कठोरा, इतनी कठोर धुनी हुई कि पूरा ब्रह्मांड एक बार हिल गया, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। अब अंदाज लगा सकते आप, कुछ धनुष है कुछ होता है, कोई अटाका पटाका था। वही ब्रह्म जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिस शिवलिंग की जो बात कर रहा हूँ, उनके द्वारा उनके संरक्षण में बना हुआ जो का चीज़ है, उसकी क्या है कि रवि बाज मारा तो तज चले, ये दूसरा छंद है। जिस वक्त धनुष की टंकार हुई तो 14 भुवन तीन लोक में हाहाकार मच गया। और उसमें जो सूर्य थे, सूर्य के साथ घोड़े वो रास्ता भटक गया। रवि बाज तज मार्ग चले, अपना मार्ग छोड़ कर भाग खड़े हुए। आप सोच सकते हैं ब्रह्मांड के अंदर नक्षत्रों को 27 नक्षत्र हैं, 12 सूर्य, 12 शिवलिंग है, 12 महीने हैं, 12 और राशियाँ हैं। तो ये सब क्या है? ये सब बाकायदा नियमबद्ध है और नियमबद्धता के साथ एक साथ बने हुए चल रहे हैं, चलते चले जाए चलते जाए। उसको चलायमान करने के लिए ब्रह्मांड का एक ही नायक है जिसका नाम है राम। और भगवान शंकर जो है उनका नाम है संहारक देवता, और वो विश्वास के प्रतीक माने जाते हैं। तो कहने का भाव सिर्फ ये है कि जो भगवान शंकर हैं वो लिंग नहीं है, वो लिंग भेद से ऊपर उठकर हैं। वो केवल एक प्रकार के वो उर्वरा शक्ति को धारण करने वाले, धरती को हर तरह से अपने सर्जन और विसर्जन के मध्य जो स्थिति बनती है उसका स्वरूप प्रकट करने वाले निर्वाण रूपम हैं। और जो लोग इस बात समझ रहे हैं तो समझ लें कि भगवान शंकर का स्वरूप क्या है, तुरीय अवस्था है, निर्वाण रूपम है, वेद के स्वरूप हैं। और कृपालु महाकाल कालम कृपालम है, महाकाल भी है, कृपालम भी है, सब कुछ है। तो ऐसे महादेव, ऐसे भगवान शंकर की हम सब लोगों को स्तुति पूजा करनी चाहिए। उस वीडियो में एक बात लिखी थी कि 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं वो इस तरह से स्थापित किए गए, वो सब एक ही लाइन में है। जैसा मैं इस चीज़ को समझने से इनकार करता हूँ कि एक लिंग में कैसे हो सकते हैं। ये कोई उत्तर भारत में है, कोई पश्चिम भारत में है, कोई चीन जापान में है, कहीं चीन में है, कोई कहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बनाने वाले ने इस तरह स्थापित किया कि उनकी जो रेखा है वो भूमध्य रेखा से सब एक साथ जुड़ती है। तो हो सकता है वो विद्वता अपने जगह पर हम जानते हैं। और इसी तरह से भगवान राम का जो कोदंड है उसका नाम भी है कि विज्ञान का है, विज्ञान का बना हुआ कि राम का जो दंड है वो विज्ञान का है। तो बर विज्ञान कठिन को दंडा, भगवान राम का जो कोदंड धनुष है वो बर विज्ञान से भी ऊपर उठकर जो सर्वश्रेष्ठ विज्ञान हो सकता है, उस विज्ञान का स्वरूप है उनका धनुष। जिस वक्त उनका धनुष चलता है तो क्या हुआ है, लक्ष्मण बांध सरासन आनु, इतना सुनते ही समुद्र के अंदर वो बड़वानल फूट पड़ा, आग की लपटन करने लगी, सिर्फ इतना टंकार की वजह से। तो वो धनुष हो सकता है। सब एक प्रकार के परमाणु यंत्र हैं आज जो छोटे छोटे चल हैं, जिस पर एक देश दूसरे देश में मारे काटे डाल हैं। ये उस वक्त के ब्रह्मांड है। तभी सब लोग देवताओं की पूजा करते थे, उनसे वरदान मांगते थे कि हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। इन लोगों ने जो किया है उस सृष्टि के निर्माण के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए वो भगवान शिव बन गए और उन्होंने शिव करने का कल्याण का कार्यक्रम किया। भगवान राम पालन का काम किया, ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। इन सब तीनों ने मिलकर के जो कुछ भी किया उसके साथ 3 देवियाँ बनाई गई, जिनका नाम था, एक का नाम लक्ष्मी है, दूसरे का नाम सरस्वती है, तीसरे का नाम दुर्गा है। ये तीनों त्र्यंबके गौरी नारायणी हैं और वो त्रिदेव है। ये सब मिल करके पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। उसमें भगवान शंकर की जो भूमिका है वो संहारक देवता के रूप में है। संहारक देवता होते हुए भी वो अपने आप को कैसे संभाल करते हैं, तो ये समझने कि भाई इनको शीतलता की बड़ी आवश्यकता है। अगर शीतल नहीं रहेंगे तो इनके मस्तिष्क में जो विभव, जो पोटेंशियल, जो पावर बाहर निकल रही है, उससे कभी भी कोई भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसमें देखिए पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पूरे देश देशांतर है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर शिवलिंग न मिलता हो और वहाँ पर पूजा पाठ करने की जो विधियाँ उस तरह की जाती है। आप सब लोग भी भगवान शंकर को स्वीकार करिए, सिर नवाइए और जयकार करिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग को सतकोट नमन, सतकोट नमन। जय श्री राम, जय श्री राम।